नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं भूटान की सीमा के अंदर तक घुसा है चीन। देखिए, आज हम जिस विवाद की बात करेंगे वो है चीन और भूटान के बीच में। अब चीन के साथ काफ़ी देशों का विवाद रहा है, भारत का भी चीन के साथ विवाद रहा है। अब भूटान जैसे छोटे देश के साथ में चीन का क्या विवाद रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सिर्फ यहाँ पर लिखा है मैंने सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर वीडियो अच्छा लगेगा तब लास्ट में आप ज़रूर करना। अब देखिए, आगे चलते हैं इस बारे में। देखो, भारत, ये रहा भारत, ये बांग्लादेश है, ये नेपाल है, और ये चाइना वाला इलाका है ऊपर, और ये भूटान है। देखिए, 5 देशों की सीमा एक दूसरे के पास पास में है यहाँ पर। और यहाँ पर चाइना की पहले से नज़र है। इससे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। तो ठीक 2 साल पहले भूटान का एक विवाद और हुआ था चाइना के साथ में। कौन सा विवाद था? ये डोकलाम प्लेटू की हम बात करें। डोकलाम प्लेटू कहाँ है? ये है हमारा जो सिक्किम है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, सिक्किम वाला इलाका है जो भारत के अंडर में आता है। और ये भूटान दिख रहा है आपको। इसके ठीक बीच में थोड़ा सा ट्राई जंक्शन बनता है चीन के साथ में। तो चीन ने क्या किया यहाँ पर? चीन ने जो ये डोकलाम प्लेटू है भूटान का, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब भूटान ने इसका विरोध किया। भूटान एक सक्षम देश नहीं है इतना कि बड़ा अच्छे तरीके से उसका मुकाबला कर सके। तो भारत ने उसकी मदद की और डोकलाम में अपनी सेना भेज दी। अब भारत ने भूटान की मदद क्यों की वहाँ पर? वो रीज़न ये था भूटान की मदद करने का, क्योंकि ये जो ट्राई जंक्शन है, आपने देखा सिक्किम है पास वाला इलाका है, और ये जो गलियारा है इसको चिकन नेक कहते हैं। ये सिर्फ 32 किलोमीटर का गलियारा है जो भारत के 7 स्टेट हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं 7, हम स्थल मार्ग से कनेक्टेड है, हाईवे यहीं से जाता है। इसके अलावा भारत के पास कोई रास्ता नहीं है वहाँ से जाने का। तो वो चाइना की ये नीति रहेगा, अगर मैं इस डोकलाम प्लेटू के जरिए थोड़ा सा आगे पहुँच जाऊँ भूटान के पास, और कभी मामला गंभीर हो जाए भारत के साथ, तो वो उसका मकसद ये है कि वो चिकन नेक को ब्लॉक कर दे, 32 किलोमीटर गलियारे को। और उसके बाद भारत पूरे नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा। नॉर्थ ईस्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, बट चाइना ने क्या मानता है कि अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका मेरा है। चाइना ये मानता है कि सिक्किम वाला इलाका भी मेरा है, वो कहता है भूटान का इलाका भी मेरा है, वो कहता है नेपाल का कुछ हिस्सा मेरा है, वो कहता है लद्दाख वाला इलाका भी वो मेरा है। चाइना हर जगह अपना कहीं ना कहीं टांग अड़ाने की कोशिश करता है। अब चाइना की ये नीति क्यों रही है? वो एक नीति इस तरीके से, वो कभी सीधा वार नहीं करता, वो प्रॉक्सी वार करता है। देखिए, प्रॉक्सी वार में क्या है, ये धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश करता है। इसको पता है कि काफ़ी सालों में मैं इतनी ज़मीन कब्जा कर सकता हूँ जितनी युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलकर नहीं कर सकता। और ये क्या कहता है, डेब्ट पॉलिसी अपनाता है। जैसे चाइना की खासियत थी कि उसने नेपाल के अंदर बहुत ज़्यादा कर्ज दिया नेपाल को, और वहाँ तो सरकार ही चाइना के, ये मान सकते हैं कि समर्थन वाली बन रही है। अब आप देख सकते हैं भूटान के साथ क्या था। भूटान में जो इलाके थे वहाँ आप देख सकते हैं, भूटान के जो पास में इलाके थे वहाँ पर इन्होंने मिलिट्री बेसिस बना लिए, हॉस्पिटल बना लिए, और वहाँ पर पुलिस स्टेशन बना लिए, दूरसंचार के वो एक बड़ा बेस बना लिया। तो अब वो देख रहा है कि पूरा का पूरा एक तरीके से उसने टाउन बसा लिया। भूटान इसका ज़्यादा विरोध नहीं कर सकता इस बारे में। अब क्या करे? अब एक सिर्फ भारत है जिसकी तरफ हमेशा से भूटान देखता है। तो भारत और भूटान के बारे में हम देखते हैं आगे। देखिए, ये है बॉर्डर मैनेजमेंट की साइट है, यहाँ से मैंने डाटा लिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं भूटान लगभग 699 लिखा है, लगभग 700 किलोमीटर की रेखा, सीमा रेखा भूटान की भारत से मिलती है। अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना की भूटान के साथ 417 किलोमीटर रेखा मिलती है, जो भारत के मुकाबले बहुत कम है। अब लगे हाथ हम चाइना की भारत के साथ रेखा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, चाइना की 3488 किलोमीटर रेखा भारत के साथ में लगती है। तो भारत के साथ तो हमेशा से चाइना का विवाद रहा है। अभी डोकलाम में आपने देखा फिर से झड़प की बातें आ रही थी, और कुछ टाइम पहले डोकलाम में हुआ ही था ये विवाद भारत और चाइना के साथ में। अब देखिए, ये विवाद क्या है, इसके साथ इसमें आप और देशों के साथ भारत की कैसी स्थिति लगती है, कैसी सीमा लगती है, आप देख सकते हैं। और ये ऑथेंटिक है, किताबों में कहीं अलग मिल सकता है, बट यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करेक्ट डाटा मिलेंगे। आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, सीमा के बीच में भयंकर बाड़ लगा रखी है, सेनाएं तैनात कर रखी है, आतंकवादियों के साथ या घुसपैठियों के साथ बहुत भयंकर मुठभेड़ होती रहती है। आपने देखा होगा वहाँ की सीमा की कई बार फोटोग्राफ देखी होगी आपने। बट आपने देखा होगा भारत और भूटान की सीमा कैसी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको भारत और भूटान की सीमा। तो ये देखिए, ये रही भारत और भूटान की सीमा। एक तरफ भारत है और एक तरफ भूटान देश है। तो आपको दिख गया होगा भारत और भूटान, मतलब ये रेखा, हमारे पड़ोसी से भी हम एक पक्की दीवार बना के रहते हैं, पड़ोसी की बात कर रहे हैं हम।
तो और भारत और पाकिस्तान की देखी आपने, चाइना की देखी, यहाँ सिर्फ भारत और भूटान के बीच में कितनी रेखा है। यही एक साबित करता कि भूटान जैसे बौद्ध शांति प्रिय देश के साथ भारत कैसी सीमा साझा करता है। अभी आपने देखा होगा 5-6 सालों के अंदर हमने 90% से ज़्यादा, कहिए कि लगभग पूरी बाढ़ लगा दी है बांग्लादेश से बचने के लिए, और वहाँ पर बड़ी अच्छी से बाढ़ लगा रखी है। बट हमने भूटान के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि भूटान एक शांति प्रिय देश है, ये कभी भी घुसपैठ वाले काम नहीं करता, कभी भी ऐसा नहीं करता, भारत को हमेशा से प्राथमिकता देता है ये देश। इसलिए भारत ने हमेशा से ऐसी सीमा साझा की है। कितनी शांति प्रिय सीमा है आप देख सकते हैं। ऐसी सीमा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ पाकिस्तान के साथ कितनी टेंशन चलती रहती है और वहाँ भूटान की तरफ हम देखते नहीं, सिर्फ एक रेलिंग लगा रखी है। तो देखिए, यह हम बात करेंगे भूटान में। जब कोरोना की बात की तो हमने भूटान को बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स दी थी। सबसे पहले भारत ही वो देश था जिसने भूटान को, सबसे पहले भूटान की हमने सहायता की थी। तो देखिए, भारत के लिए भूटान भी एक प्राथमिकता वाला देश है। जबकि हम चाहते तो ब्राज़ील को भी हमने बाद में वैक्सीन दी थी। आप देखिए, ब्राज़ील ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, उससे भी ज़्यादा बात की कि हमें भेजिए, ब्राज़ील को बाद में भेजी, लेकिन भूटान को हमने पहले भेजी। जबकि भूटान से हमें क्या हित है, ये एक बफर स्टेट है जो हमेशा से बना रहेगा। फिर भी भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा अपने देशों की मदद करता है, अपने पड़ोसियों की मदद करता है और गरीब देशों की मदद करता है। देखिए, यहाँ पर एक आर्टिकल है रिपब्लिक वर्ल्ड का है, यहाँ पर देखिए ये देश गुआना है और भूटान और खूब सारे देश, इन्होंने भारत को कहा है कि वी आर ग्रेटफुल। वो ग्रेटफुल कह रहे हैं मोदी को, भारत की सरकार को कह रहे हैं कि इन्होंने इतने भयंकर कठिन समय में वैक्सीन देकर, वो भी फ्री में वैक्सीन देकर हमारी मदद की है। तो हम थैंकफुल है, भारत के लिए ग्रेटफुल हैं और बहुत ही हमें खुशी होती है कि ऐसे देश के साथ हमारे संबंध है। तो भारत के साथ हमेशा से भूटान ही नहीं, सब देशों का बहुत अच्छे से रहा है। चाइना के साथ नहीं रह सकता क्योंकि चाइना की हमेशा से हड़प नीति रही है, ऐसे देश के साथ किसी भी देश की नहीं बनेगी। और आप जानते हैं चाइना की ऑस्ट्रेलिया से नहीं बनती, जापान से नहीं बनती, भारत से नहीं बनती और यूएसए से तो कभी नहीं बनती। आप देख सकते हैं भारत की हमेशा से अच्छे देशों के साथ हमेशा से अच्छे बनी हैं। देखिए, यहाँ पर भारत ने भूटान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगा रखे हैं। आप जानते हैं कि भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में आप जानते हैं कि वहाँ पर जल विद्युत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे आपने उत्तराखंड में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट लगा रखे हैं, वैसे ही भूटान में भारत ने भी हाइड्रो पावर प्लांट लगा रखे हैं जिनके नाम है खोलांगचू है, मांगदेचू है और पुनांचू है, जो भी वर्तमान में चल रहा है। कभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो हमने आज भारत और चाइना का विवाद देख लिया है और भारत और भूटान का भी देख लिया है, किस तरीके से हमारी साझा करते हैं सीमा, और भूटान और चीन का विवाद भी हमने आज देख लिया है। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ ग्रेविटी के ऊपर, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लिया है आपने, नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मैं फिर आने वाला हूँ। बने रहिए तब तक मेरे साथ ग्रेविटी के ऊपर। नमस्कार।